कमेटी ने यह भी फैसला किया कि इस जो भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हुई है और उसके बाद फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन की कैबिनेट कमेटी ने जो है उस पर यह फैसले किए, लेकिन इसको मज़ीद प्रोब करने के लिए शफाफियत और जवाब और इदारा जाती सीख के फ़रोग के लिए ज़ैली कमेटी ने फैसला किया है कि मौजूद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को अभी लेटर लिखा जा रहा है। मेरे ख्याल से जब तक हम बात करें लेटर लिख दिया गया होगा और उसमें अदालती इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट के किसी हाजिर जज को हम चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि हाजिर जज को आप मुकर्रर करें ताकि वो तमाम इन सारी चीज़ों का अपने तर्ज पे भी कानूनी तौर पर भी उसका जायज़ा लें और फिर उस पर वो फैसला करें। सिंध हुकूमत ने अपोजिशन का मुतालबा मान लिया। सूबाई काबीना ने सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। शजीर इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख रहे हैं, चाहते हैं कि सानिया गुल प्लाजा की शफाफ इंक्वायरी की जाए। सानिया की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई, डीजी सिविल डिफेंस और डायरेक्टर को फौरी मुअत्तल कर दिया गया। महकमे सिविल डिफेंस ने कोई मौसर कार्रवाई नहीं की। वाटर बोर्ड की जानिब से पानी की फराहमी में ताख़ीर हुई। सीनियर वजीर सिंध शजीर मेमन का वाटर बोर्ड के चीफ इंजीनियर बल और इंचार्ज हाइड्रेंट के खिलाफ कार्रवाई करने का भी ऐलान, कहा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सानिया गुल प्लाजा पर कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग सबसे पहले फूलों की दुकान में लगी। दुकान में कम सिन बच्चे के हाथ से माचिस जलने के बायस आग भड़क उठी। दुकान में आतिशगीर सामान के बायस आग तेजी से फैली। गुल प्लाजा में फायर अलार्म, स्प्रिंकलर और फायर सेपरेशन सिस्टम मौजूद नहीं था। फायर फाइटर्स के लिए मुनासिब पानी भी मौजूद न था। रीफिलिंग के दौरान आग फैल गई। कराची के बाद लाहौर में जिला इंतजामिया की गफलत, 2 जाने ले गई। दाता दरबार के सामने तामीराती काम जारी। माँ और बेटी खुले मेन होल में गिरने के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। रेस्क्यू की टीमों ने गुज़श्ता रात माँ की लाश बरामद कर दी। 17 घंटे के बाद माँ की लाश जायबकुआ से 8 किलोमीटर दूर बरामद की गई। हादसे से कबल CCTV फुटेज भी सामने आ गई। CCTV फुटेज में माँ को खामद का इंतजार करते देखा जा सकता है। ये बाकी सब बातें बेमायनी है। बात सिर्फ इतनी है कि उस साइट को सिक्योर नहीं किया गया लोगों के लिए, और काम हो रहा हो तो समझ आती है कि काम हो रहा है। भाई काम बंद करके जा चुके हैं और उसको लोगों के मरने के लिए खुला छोड़ दिया हुआ है। चीफ सेक्रेटरी साहब, आज आपको शायद अंदाजा होगा कि इस मामले पे मैं इतनी सख्ती क्यों करती हूँ। पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मेरी मीटिंग्स होती हैं, हर चीज़ पे मेरा स्ट्रेस होता है हर मीटिंग के अंदर कि कोई मैन होल खुला ना रहे। लाहौर वाक़े पर वज़ीर-ए-आला पंजाब का सख्त एक्शन। DC लाहौर को फौरी तौर पर ओहदे से फारिग कर दिया। आला सतही इजलास में खिताब करते कहा, यह कोई दूर दराज का इलाका नहीं, लाहौर है, यहाँ ऐसा वाक़या कैसे हो गया। माँ बेटी गटर में गिर गई, पुलिस उल्टा शौहर को पकड़कर थाने ले गई। तरक्याती काम लोगों की बेहतरी के लिए हो रहे हैं, ना कि इन्हें मारने के लिए। साइट पर काम खत्म किया गया और मैन होल को आवाम को मारने के लिए खुला छोड़ दिया गया। कमिश्नर, DC, AC, LDA और दीगर तमाम इस वाक़े में बराबर के मुजरिम हैं। दूसरी जानिब वाक़े पर DG LDA का भी सख्त एक्शन। मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी और इंजीनियर्स को मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर में माँ और 11 माह की बच्ची इंतजामी गफलत की भेंट चढ़कर जामहक होने वाली खातून के वालिद की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज। 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिद्धू, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज शामिल। पुलिस ने जामहक होने वाली खातून के वालिद के बयान पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस की जानिब से दफा 322 के तहत 3 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 3 लोग नामजद।
welcoming the positive momentum in Pak-EU relations, both leaders discussed ways to further deepen bilateral cooperation. They also exchanged views on recent regional international developments, including Iran. The DPM reaffirmed the importance of sustained dialogue and engagements, and both sides agreed to remain in close contact. The DPM also spoke with the Iranian Foreign Minister, Mr. Abbas Araghchi, twice this week. The two leaders exchanged views on current regional and international developments. They also discussed the current situation in Iran and wider region. पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का कोई फैसला नहीं किया। पाकिस्तान इब्राहिम मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वजाहत कर दी। ताहिर अंदराबी ने कहा, बोर्ड ऑफ पीस को इब्राहिम मुआहदे से जोड़ना गलत फहमी है। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मकसद गाजा में जंगबंदी को मुस्तहकम बनाना है। ताहिर अंदराबी की अमरीका की जानिब से सफरी हिदायत को अपडेट किए जाने की वजाहत। कहा, नई ट्रैवल एडवाइजरी में बाज़ साहब का सिक्योरिटी निकाल दिए गए। अमरीका की जानिब से जारी सफरी हिदायतनामा डाउन स्केल नहीं बल्कि अपडेटेड है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए सफर आसान होगा। उम्मीद है कि जल्द वीजा पाबंदियों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। वतन की सरहदों का हर वक्त दिफा यकीनी बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि मुस्तकबिल के हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुदमुख्तारी इलाकाई इस्लामियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। जंग की नौइयत तेजी से बदल रही है। जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा करेगी। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा, ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी पहलुओं के बारे में ब्रीफिंग, फील्ड मार्शल का मुस्तकबिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए आला सतही तैयारी बरकरार रखने पर भी जोर। फील्ड मार्शल ने जवानों के अज़्म, पेशावराना महारत और तैयारियों को सराहा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से PIA की निजकारी के बाद हुकूमत और आरिफ हबीब कंसोर्शियम के माबैन बाकायदा दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, दस्तखत हो जाने पर पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। PIA की निजकारी का अमल शफाफ तरीके से अंजाम पाया। आरिफ हबीब का किरदार बहुत अहम है। यकीन है कि आरामदेह सफ़र PIA की तरजीह होगी। जो आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने उनका मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। दौराने तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स, हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। और तमाम जो कैदी होते हैं उनको जब कोई ऐसा मसला हो तो ये डॉक्टर्स तक रसाई और ये अवेलेबल होता है, तो ये बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत की बानी PTI की सेहत से मुतालिक खबरों की वजाहत। अता ने कहा, गुज़श्ता हफ्ते की रात बानी PTI को आंखों के माहिरीन के मुताबिक पिम्स अस्पताल लाया गया। 20 मिनट के मुआयने के बाद बानी PTI को वापस रवाना कर दिया गया। बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। आंखों के माहिरीन ने बानी PTI का अडियाला जेल में मुआयना किया था। तजवीज़ किया कि बानी PTI को मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए पिम्स अस्पताल ले जाना ज़रूरी है। बानी PTI को हफ्ते की रात जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया। बानी को अस्पताल मुंतकिल किए जाने की खबर क्यों छुपाई गई? वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, सवाल ये है कि बानी की बीमारी को क्यों छुपाया गया? बानी के ज़ाती मुआलिज को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? बानी की सेहत बारे इनकी फैमिली को क्यों नहीं बताया गया? मैं बानी की सेहत पर शदीद तशवीश का इजहार करता हूँ।
सलमान अकबर राजा ने कहा कि बानी से मुलाकात ना कराई गई तो अगले लाहे अमल का ऐलान करें। सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर हाईकोर्ट में 11 नए जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजेस की मुस्तकिली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस हसन नवाज मखनून, जस्टिस मलिक वकार हैदर अवान लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तकिल जज तैनात, जस्टिस अकबर अली, जस्टिस एहसन रजा, जस्टिस मलिक जावेद अहमद, जस्टिस जवाद जफर, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक अवैस खान लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तकिल जज तैनात। इस पाकिस्तान में बलोच कौम ने रहना है, इस पाकिस्तान में हमारा जीना मरना है, पाकिस्तान में हमारा बिछोड़ना है। पाकिस्तान ही हमारे लिए है और हम पाकिस्तान के लिए है। हम कतन आज मेरे से वादा करें, ये पिंडाल में लोग बैठे हुए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। अमन खराब करने वालों से आनी हाथों निपटा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी का कहना है कि हमारा सर कट भी जाए लेकिन कभी झुकेगा नहीं। बलोच नौजवानों को प्रोपेगेंडा करके रियासत से दूर किया जा रहा है। बलोच अवाम का लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखा जाए। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान के नाम हो गया। पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दे दी। 169 रन के हदफ के तआक्कुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 146 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 39, बाबर आजम ने 24 रन की इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर एडम ज़ेम्पा ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। साइम अयूब और इब्रार अहमद ने 2-2 विकेटें ली। ईरानी हुकूमत मुमकिन तौर पर पहले से ज्यादा कमजोर हो गई। अमरीकी सेनेट के खारजा ताल्लुकात कमेटी में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। कहा ईरान की मईशत जवाल का शिकार। मुस्तकबिल में ईरान में एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरे शुरू होंगे। हमारी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ट्रंप की धमकी पर जवाब। अब्बास इराक़ची ने कहा ईरानी फोर्सेस किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पे हैं। हम ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जिसमें जौहरी हथियार न हो और जो ईरान के हुकूक को यकीनी बनाए। अमेरिका की जानिब से महदूद हमले की बात एक फरेब के सिवा कुछ नहीं। अवाम हो जाएं तैयार। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का इम्कान। 1 फरवरी से पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा होने का इम्कान। जराये के मुताबिक पेट्रोल 36 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है। हाई स्पीड डीजल 9 रुपए 47 पैसे फी लीटर तक महंगा होने की तवक्को। मट्टी का तेल 3 रुपए 69 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल 6 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा होने का तख्मीना लगाया गया। और अगर आप 30 जनवरी को वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवाएगा। और मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमाती सर्दी, वादियां, पहाड़, दरख्त सब बर्फबारी से सफेद, हर शय जम गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में सफेद गाले पड़ने से सयाहों की मौज मस्ती बढ़ गई। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पटोहार में चंद मकामात पर बारिश। मुजफ्फराबाद, गड़ी दोपट्टा, कोटली, मरी, मांगा, मालम जब्बा में बादल बरसे। लह में -10, कला पारा चनार में पारा -7 रिकॉर्ड किया गया। शाहराएं मुकम्मल तौर पर बंद हो गई।